महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज पलवल में सत्या कॉलेज में महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया एवं परिसा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा राज्य बाल कल्याण भवन चंडीगढ़ की मानद उपाध्यक्षा परिसा शर्मा ने की। कार्यक्रम का आयोजन सत्या इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला भाजपा पलवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संतोष शर्मा योगाचार्य ने किया। आज सत्या कॉलेज पलवल में मेरा आना हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ सत्या कॉलेज की टीम को और संतोष शर्मा जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया। और मेरे लिए आज का कार्यक्रम एक गेस्ट की तरह नहीं, एक सीखने वाले स्टूडेंट की तरह रहा, क्योंकि जितनी भी महिलाओं को मैंने सुना और जो भी अपने फील्ड में काम कर रही हैं वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि मैंने कुछ औरतों को बोलते हुए सुना तो मुझे ऐसे लगा कि कितनी गहराई से ये महिलाओं की या समाज की हेल्प कर रही हैं। तो मैंने आज बहुत कुछ इस कार्यक्रम से सीखा और मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीज़ों का उपयोग भी करूँगी अपने कार्यक्रमों के लिए। और इसी तरह से अगर महिलाएं जागृत रही तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो थर्ड जनरेशन है, यानी आज जो महिला आई है, उसकी पोती या दोती किसी तरीके से कहीं पिछड़ेगी। क्योंकि जब एक दादी और नानी आज के युग में समझ जाती हैं सब कुछ, तो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन्स को मुश्किल नहीं होती। महिला आयोग के नाते हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, परंतु जब मैंने आज की महिलाओं को सुना तो उनकी फीलिंग्स में एक आज़ाद और एक पॉजिटिव सोच वाली महिलाओं की भाषा थी। तो मुझे लगता है इनमें से जब वो सास बनेगी तो वो कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होने देंगी अपने परिवार में, ना करेंगी। और इस डोमेस्टिक वायलेंस शब्द का जो खात्मा होगा वो ऐसी ही आने वाली पीढ़ी करेगी। इस बात का मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस बात से। मेरे पास जब केसेस आते हैं तो कई बार झूठे भी निकल आते हैं। आजकल हम 182 उस पर भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसी बेटियां हमारे पास आती हैं जिन्होंने अपनी सास को प्रताड़ित किया होता है, तो हम कोशिश करते हैं उनकी काउंसलिंग करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने सेट किया था, देखते हैं वो कितना प्रैक्टिकल होता है। कि एक लड़की अपनी सास को प्रताड़ित कर रही है जो 65-70 वर्ष की है, और जब हम उससे पूछते हैं कि आपकी माताजी की क्या उम्र है, आपकी मम्मी की क्या उम्र है, तो वो अगर बताती है कि 70 या 60 या 65 या 85 जो भी उम्र है, तो हम उनको एक सजेशन देते हैं कि ऐसा करते हैं, आपकी मम्मी और आपके हस्बैंड की मम्मी दोनों को इकट्ठा कहीं वृद्धाश्रम में रखते हैं या कहीं ऐसी जगह इकट्ठा रख देते हैं, वो भी अपना इंजॉय करें और आप फैमिली में हस्बैंड वाइफ भी इंजॉय करो, टेंशन नहीं होगी। तो ऐसे में ऐसी लड़कियाँ सोचने पर आ जाती हैं कि अरे ये क्या डिसीजन हो गया। तो उम्मीद है ऐसा ना हो उनके साथ। ऐसा सुनने के बाद बहुत सी लड़कियों में चेंजेस आएंगे। सारे केसेस हैं। अभी हाल ही में एक करनाल का केस है मेरे पास, जिसको हम 4 या 5 तारीख को बुलाया है हमने सॉल्व करने के लिए। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। और मैंने देखा टीचिंग क्षेत्र की ज़्यादा थी, बेटियों को रोड साइड की बच्चियों को पढ़ाने वाली महिलाएं ज़्यादा थी, मेडिकली हेल्प करने वाली इनमें से कई बेटियां हैं जो खुद प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, वो गरीब बच्चों की हेल्प कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं, और यदि ये सारी महिलाएं अपना अपना ग्रुप बनाकर बढ़ेंगी, एक महिला अपने जैसी 10 की टीम को खड़ा कर देगी, तो मुझे लगता है महिला थानों का, डोमेस्टिक वायलेंस का, महिला आयोग का अंत होगा और होना चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही हैं, प्रतिभा पाटिल जी प्राइम प्रेसिडेंट रही हैं, और ये वो देश है कि जब एक महिला पोजीशन पे आती है तो उसको बहन जी के नाम से बुलाया जाता है। आप जानते हैं कि उनको बहन जी के नाम से बुलाया जाता है, किसी को दीदी के नाम से बुलाया जाता है, किसी को अम्मा के नाम से बुलाया जाता है। तो ये वो भारतवर्ष है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि ये रेशो बहुत कम है। ये रेशो 1 या 2% की रेशो है। तो कहीं ना कहीं पुरुष को तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सम्मान नहीं दे रहा, क्योंकि पुरुष तो अम्मा बोल रहा है अगर आप पोजीशन पर है, क्योंकि पुरुष आपको दीदी कह रहा है, पुरुष आपको बहन जी कह रहा है, मैडम कह रहा है, आपके सामने सर झुका कर खड़ा है। लेकिन कहाँ जब कभी संतोष जी ने जैसे बोला कि वो डीएसपी साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मोबाइल देंगे, जो भी उन्होंने केस बताया मुझे, तो
पार्टनर के साथ अपनी जो लाइफ है उसको आगे लीड करिए। काबिल तारीफ ये आपका टैलेंट जो अभी कहीं किसी ने बोला था कि जो हमारी बच्चे हैं, मैं यूथ के लिए, क्योंकि आई एम एट 39, तो जो 20 18 कॉलेज गर्ल्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि अचीवमेंट ये नहीं है कि आप किसी और की गाड़ी में बैठकर लिपस्टिक लगाना अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है जब गाड़ी आपने अपने पैसे से खरीदी है और आपका स्टेयरिंग इस डायरेक्शन में जाएगा, वो आप तय करेंगे, कोई और तय नहीं। जब सबके प्रति समान होगा तो आज जो हम कह रहे हैं कि पहले है सुरक्षित, किससे, जिनसे हम सुरक्षा की मांग करते हैं। भाई पूजा हम सबने क्या किया, बहनों ने अपने भाइयों को टीके लगाए और भाइयों ने बदले में यहाँ हाथ रखा। मैं भाइयों से पूछती हूँ, मेरे सामने जो होते हैं, आप हाथ क्यों रख रहे हो? पता नहीं, वो रखते हैं, हाथ रखते, मालूम नहीं क्यों रखते हैं, क्योंकि वो माँ ने वो संस्कृति पढ़ाई नहीं, सिर्फ बोल दिया हाथ रख ले, ऐसा कह देते हैं। हकीकत में वो संकल्प होता है, वो संकल्प भी चेंज हुआ। जब हमारा बचपन था तो हमारी नानी दादी ने हमें संकल्प बताया कि जैसे आप मेरी बहन हो वैसे संसार की हर नारी विवाहित पुरुष से पहले, वो अभी अविवाहित है, उसकी नजर में फाइनल नहीं किसी शादी हुई है, तो कौन है वो? सभी बहन है, बुजुर्ग है, वो माताएं हैं। इसलिए ताई, चाची, मामी, भाभी संबोधन हमारी संस्कृति में थे। लेकिन आज क्या है, वो शायद समाज में ज्यादा जानते हैं। कि दूसरी बात मुझे कहनी है कि माँ को ही संस्कार देने, माँ को ही पढ़ाना है, माँ को ही सिखाना है। माँ कब सिखाएगी? जब स्वयं के प्रैक्टिकल जीवन में। हम जब ऑफिस में बैठे थे तो हमारी सिस्टर रेनू भाटिया बहुत सुंदर बातें बता रहे थे कि मैं हमेशा देखती हूँ जब ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं तो जो आज की मोस्टली 90% गवर्नमेंट टॉर्चर नहीं है। ये हमारा भी पलवल डिस्ट्रिक्ट में 86 गाँव तो हकीम ब्लॉक में है, जिसमें हिंदू बैठ के जितने गाँव है शायद कोई मेरे से मिस हुआ होगा। ऐसे ही पलवल में शायद मुझे लगता है, अभी मुझे याद नहीं है, पूरे 126 कुछ गाँव हैं, उनमें मेरे 100 के लगभग गाँव मैंने बचपन से आगे जाकर के ब्रह्मा कुमारी का मैसेज देने के कवर किए हैं। सभी जगह के आज मैं रिजल्ट देखती हूँ, वो आज बहुओं से ज्यादा शासक खड़े। क्यों? तो